एक छोटे से कस्बे रामपुर के रेलवे स्टेशन के पास कैलाश अपनी छोटी सी ठेली लगाता था। कैलाश के पास कोई बड़ा तामझाम नहीं था, बस एक पुरानी लकड़ी की ठेली और एक बड़ा तवा। लेकिन उसके हाथों में एक ऐसा हुनर था जो साधारण से मैदे को भी स्वर्ग बना देता था। वो अपनी कचौड़ियों के लिए दाल खुद रात भर भिगोकर तैयार करता था। आज तो मौसम भी साथ दे रहा है, ठंडी हवा चल रही है। आज जरूर अच्छी बिक्री होगी। बस भगवान का आशीर्वाद बना रहे। बेटी की पढ़ाई की फीस जमा करनी है इस महीने। ठीक उसी स्टेशन के गेट के पास शिवचरण नाश्ता भंडार नाम का एक बड़ा और चमकता हुआ ढाबा है। शिवचरण गद्दी पर बैठा हुआ बड़े रौब से अपनी मूंछों पर ताव दे रहा है और कैलाश की ठेली को घूर रहा है। शिवचरण गुस्से में अपने नौकर बिरजू से बोलता है। बिरजू, जरा उस कंगले कैलाश को देख। जब से ये ठंड का मौसम शुरू हुआ है, वो रोज अपनी टूटी ठेली लेकर मेरे होटल के ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे शानदार होटल के सामने कचौड़ी बेचने की? बिरजू पानी का गिलास पकड़ाते हुए चापलूसी भरे स्वर में बोला। मालिक, आप एकदम सही फरमा रहे हैं। उस गरीब की हैसियत ही क्या है आपके सामने। लेकिन सुना है कि यात्री उसकी हरी धनिये की चटनी और गर्मा गर्म कचौड़ियों की बड़ी तारीफ करते हैं। कहते हैं उसकी कचौड़ी में मसाला एकदम सही मात्रा में होता है। चुप कर मूर्ख। तारीफ तब मानूंगा जब कोई उसकी ठेली पर जाएगा। आज मैं अपने होटल की कचौड़ियों का दाम आधा कर दूंगा। देखते हैं उस भिखमंगे के पास कौन जाता है। व्यापार में दया की कोई जगह नहीं होती। अचानक घना कोहरा छाने लगता है और साथ में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है। यात्री इधर-उधर छुपने की जगह ढूंढने लगते हैं। कैलाश जल्दी से अपनी ठेली के ऊपर एक पुरानी छतरी खोल देता है। बूंदों की आवाज गरम तेल की कढ़ाई से टकराकर छन छन गूंजती है। जैसे जैसे कोहरा गहराता गया, कैलाश के चूल्हे की आंच उतनी ही तेज होती गई। उसने मैदे की लोइयों में उड़द की दाल का मसालेदार पिट्ठू भरकर उन्हें कढ़ाई में उतार दिया। जैसे ही पहली खेप तेल में गई, कचौड़ियों की ऐसी मीठी खुशबू फैली कि प्लेटफॉर्म पर चलते यात्रियों के कदम रुक गए। दो पुराने दोस्त मोहन और दीपक। अरे दीपक भाई, जरा रुको। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। इस ठंड और कोहरे में अगर कैलाश की एक गरम कचौड़ी मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ भाई मोहन, चलो वहीं चलते हैं। शिवचरण के होटल में तो कचौड़ी इतनी महंगी है और स्वाद भी बासी सा लगता है। कैलाश भाई, हमें 2 प्लेट गर्मा गर्म कचौड़ी और चटनी देना। कैलाश बड़े आदर से दोनों को छतरी के नीचे बैठने के लिए एक छोटा तख्त देता है। आइए मोहन भैया, दीपक भैया, यहाँ आराम से बैठिए। अभी ताज़ी और कुरकुरी कचौड़ी परोसता हूँ, साथ में तीखी हरी चटनी और मीठी इमली की चटनी भी। कैलाश दोनों को कचौड़ी देता है। मोहन पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर लेता है। वाह कैलाश भाई, गजब का स्वाद है। ऐसी कचौड़ी तो बड़े शहरों में भी नहीं मिलती। बाहर से कुरकुरी और अंदर से इतनी नरम कि मुंह में घुल जाए। सच कहा तुमने। और सबसे खास बात यह है कि कैलाश के चेहरे की सादगी और मुस्कान शिवचरण के घमंड को मात देती है। लो भाई, पैसे रखो और 2 कचौड़ी घर के लिए भी बांध दो। धीरे धीरे कैलाश की ठेली पर यात्रियों की भीड़ जुटने लगी। जो भी स्टेशन से गुजरता, कचौड़ी की खुशबू से खिंचा चला आता। शाम तक कैलाश की पूरी टोकरी खाली हो गई। उसने अपनी मेहनत की कमाई को माथे से लगाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया। शिवचरण का होटल पूरी तरह सूना पड़ा है। उसकी कचौड़ियों की परात वैसी की वैसी भरी है क्योंकि सब कैलाश के पास जा रहे हैं। शिवचरण गुस्से से बिरजू पर चिल्लाते हुए। ये क्या तमाशा है बिरजू? पूरा दिन बीत गया और मेरे होटल की एक भी कचौड़ी नहीं बिकी। सारा माल ठंडा पड़ा सड़ रहा है और उस निकम्मे कैलाश ने आज 400 कचौड़ी बेच दी। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई इस बाजार में। मालिक, मैंने पहले ही कहा था, उसके हाथ में कुछ खास बात है। जो भी उसकी कचौड़ी खाता, तारीफ किए बिना नहीं रहता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें होटल बंद करना पड़ेगा। शिवचरण एक धूर्त मुस्कान के साथ अपनी अलमारी खोलता है और उसमें से एक छोटी शीशी निकालता है।
ऐसा हरगिज नहीं होगा। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। देख बिरजू, ये एक तेज मिर्च का सत्व है। इसे खाकर आदमी का पेट बुरी तरह जल उठेगा। आज रात चुपके से कैलाश के ठिकाने जाना और उसके मसालों के डिब्बे में ये मिला देना। बिरजू घबराते हुए बोला। लेकिन मालिक, अगर किसी ने देख लिया तो? थानेदार साहब बहुत सख्त हैं, हमें हवालात में डाल देंगे। शिवचरण उसे नोटों की एक गड्डी थमाते हुए बोलता है। ये रख अपनी जेब में, डरने की जरूरत नहीं। लालच में आकर बिरजू शिवचरण की बात मान लेता है। जी मालिक, अब समझिए काम हो गया। कल सुबह कैलाश की कचौड़ी खाने वाले सीधे अस्पताल भागेंगे। रात के 1:30 बजे जब पूरा कस्बा गहरी नींद में सोया था और बाहर घना कोहरा छाया था, तब बिरजू चुपके से कैलाश की ठेली रखने वाली झोपड़ी में घुसता है। तभी पास खड़ा कुत्ता जोर से भौंकने लगता है और बिरजू का दिल उछल पड़ता है। घबराहट में बिरजू का हाथ कांप जाता है और शीशी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाती है। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई नहीं देता कि सत्व कहाँ गिरा। उसे लगता है सारा सत्व मसाले के डिब्बे में मिल गया है। घबराकर वो खाली समझी जाने वाली शीशी उठाकर वहां से भाग जाता है। कैलाश सुबह देखता है झोपड़ी के बाहर अनजान पैरों के निशान हैं। ये क्या? लगता है रात को कोई यहाँ आया था। मेरे बर्तन भी इधर उधर बिखरे हैं। नहीं, मैं अपने ग्राहकों की सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अगर इस मसाले में किसी ने कुछ मिलाया है तो मैं इसे फेंक दूंगा और नया मसाला बनाऊंगा। कैलाश की यही ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। उसने रात का सारा मसाला और दाल का घोल गड्ढे में दबा दिया और सुबह सुबह पूरी तरह नया माल तैयार किया। इधर जब शिवचरण अपने होटल पहुंचा तो देखा बिरजू वही शीशी लेकर वापस आया है। उसे लगा शीशी खाली है। उसने बिना देखे उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन शीशी में बचा हुआ सारा तेज सत्व पास रखे घी के पीपे में जा गिरा। उसी घी में उस दिन कचौड़ियां तली गईं। शिवचरण खुश होते हुए बोला। बिरजू, तूने कमाल कर दिया। सुबह मैंने देखा कैलाश सारा सामान फेंक रहा था। मतलब आज उसके पास बेचने को कुछ नहीं होगा। आज हमारी कचौड़ी जरूर बिकेगी। तभी कस्बे के थानेदार साहब अपने 2 सिपाहियों के साथ वहां से गुजरते हैं। शिवचरण उन्हें देखकर हाथ जोड़कर बाहर आता है। नमस्ते थानेदार साहब, आइए आज ठंड के इस मौसम में हमारे होटल की गर्मा गर्म कचौड़ी खाइए। आज विशेष माल तैयार करवाया है। ठीक है शिवचरण, आज तुम्हारे होटल का स्वाद चख लेते हैं। 3 प्लेट कचौड़ी लगाओ। शिवचरण फुर्ती से कचौड़ी मंगवाता है। थानेदार साहब जैसे ही पहला टुकड़ा तोड़ते हैं, उसमें से एक तीखी जलन भरी गंध आती है। ये क्या बदबू है शिवचरण? क्या तुम लोगों को जहर खिला रहे हो? नहीं नहीं थानेदार साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा माल तो शुद्ध है। बिरजू, तूने घी कौन सा इस्तेमाल किया था? मालिक, मुझे अभी याद आया, आपकी दी हुई शीशी घी के पीपे के पास ही पड़ी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारा सत्व हमारे घी में ही गिर गया हो? क्या? ये तूने क्या कर दिया मूर्ख? बात साफ है, यहाँ कुछ बड़ी गड़बड़ हुई है। अभी इसी वक्त कैलाश को यहाँ बुलाया जाए। थोड़ी देर में कैलाश वहां पहुंचता है। नमस्ते थानेदार साहब, आपने इस गरीब को याद किया। कैलाश बेटा, आज सुबह तुमने अपना सारा मसाला और माल क्यों फेंक दिया था? क्या उसमें कोई खराबी थी? थानेदार साहब, जब मैं सुबह झोपड़ी पर पहुंचा तो लगा रात में किसी ने मेरे सामान से छेड़छाड़ की है। मैं नहीं चाहता था कि मेरे किसी ग्राहक को थोड़ी सी भी तकलीफ हो, इसलिए भले नुकसान हुआ पर मैंने नया माल बनाया। थानेदार साहब शिवचरण की तरफ कड़क कर बोले। सुना तुमने शिवचरण? एक तरफ ये कैलाश है जिसने नुकसान सह लिया ताकि लोगों की सेहत बनी रहे, और दूसरी तरफ तुम हो जो जलन में अंधे होकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने चले और खुद ही अपने जाल में फंस गए। बिरजू, सच बताओ वरना सीधे हवालात जाओगे। माफ कर दीजिए साहब, सारा कसूर शिवचरण का है। इन्हीं ने मुझे लालच देकर कैलाश के मसाले में तेज सत्व मिलाने भेजा था, पर पता नहीं कैसे वह सत्व हमारे ही घी में गिर गया। थानेदार साहब अपना फैसला सुनाते हैं। शिवचरण,
तुमने रामपुर के भरोसे को तोड़ा है। आज से तुम्हारा ये होटल सील किया जाता है और जुर्माना भरना होगा। कैलाश अब स्टेशन परिसर में अपनी ठेली की जगह पक्की दुकान खोलेगा और तुम अगले 6 महीने तक कैलाश की दुकान पर बर्तन साफ करोगे, ताकि समझ आए कि ईमानदारी की कमाई कैसे होती है। तो दोस्तों, आपको ये नई कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।